हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी दमदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे दोस्तों स्मॉल कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में और निफ्टी के बारे में भी। यहाँ पर आपको पूरे 1 वीक की मैं दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस देकर जाने वाला हूँ। पूरे 1 वीक में दोस्तों मार्केट के अंदर कैसा दोस्तों आउटलुक रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे दोस्तों स्मॉल कैप के ऊपर, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर दोस्तों 1 डे के चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट कैंडल दिखाई दी है एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक अच्छे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेवल आपको स्मॉल कैप में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ना, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, फिर चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी। और एक भाई का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, पवन नाम है शायद उनका। ठीक है, पवन जी को भाई स्पेशल थैंक यू। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भाई पवन जी जो है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर उनका अलग कैटेगरी का है। 100K से भी ज़्यादा के दोस्तों उनके क्या है सब्सक्राइबर है। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से अचीव करे हैं और उन्होंने दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे मतलब हेल्प दी है, बताया है उन्होंने कि इस तरीके से चैनल मोनेटाइज हो सकता है और इस तरीके से आप जो है चैनल को बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स दी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भाई के लिए स्पेशल थैंक यू, इस तरीके से मुझे गाइड किया। ठीक है, क्योंकि यार मुझे नहीं पता यूट्यूब बारे में, यूट्यूब के इतना ज़्यादा बारे में। ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से जल्दी ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो यूट्यूबर होंगे ऑलरेडी। ठीक है, अलग-अलग कैटेगरी में मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर जो चीज़ें उन्होंने बताई है ना, वो चीज़ें मैं अब चैनल पर करना जल्दी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो वीडियो डालोगे पर डे आप 4 वीडियो डालिए। ठीक है, मैं नहीं डाल सकता 3 में 3 या फिर 2 तो मैं डाल सकता हूँ बहुत ईज़िली। 3 में थोड़ा-सा क्या है ना दिक्कतें आने लगेगी और 4 तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी कि डेली आ जाए। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 20 मिनट्स लगती है और 20 देखिए तो 1.5 घंटे के आस-पास में तो ये वीडियो बनेगी और 1.5 घंटा 2 घंटे और ले लीजिए। ठीक है, तो 4 घंटे मोस्टली इसमें ही चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट 3 मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर 2 तो बहुत ईज़ी तरीके से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उस भाई ने ऐसा बोला है। ठीक है, उसके बाद में भाई ने बोला है कि आप हर एक स्टॉक के ऊपर मतलब जो पब्लिक जिसको ज़्यादा वॉच करती है या फिर जिसमें ज़्यादा मोमेंटम आया या कोई स्टॉक ज़्यादा अचानक से गिर गया, ठीक है, उन स्टॉक्स पर फोकस करो, उनके बारे में बताना स्टार्ट करो। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने भाई ने बताया। देखूँगा मैं करके, अगर चीज़ें मिलती है, अच्छा लगता है और लोगों को पसंद आता है तो ठीक है। ठीक है, बाकी जैसा चल रहा है वैसे तो स्टार्ट रहेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन माना जाता है। जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको स्मॉल कैप में, बहुत ही फास्ट और बहुत ही दोस्तों धुरंधर ये प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आपको। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड था, अगर 1 डे के चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, देखो हाई के बाद में लो लगा, लो के बाद में हाई। ये सारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेंड था वो क्या था, अ, हमारा एक डाउन ट्रेंड था। तो इसके सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या लगा, लो लगा। तो लो कौन-सा था लास्ट, ये था। ये हमारा लो हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ से क्या चाहिए था, हमें एक हाई चाहिए। ठीक है, ये हमारा हाई था। ठीक है, ऊपर। अब देखना यहाँ से जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना उसको सीखने की कोशिश करना, और चार्ट पर जब भी आप कभी भी एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी स्टॉक गिर रहा है, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताऊँगा। मैं टेक्निकल एनालिसिस भी बता रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, इसको अगर सीख के भाई चलोगे ना तो भाई दिक्कत आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यूट्यूब बंद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सीख जाओगे बहुत ईज़ी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल जो है ना चल रही है मार्केट के अंदर, लोग नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज देने वाला है ही नहीं है कोई। ठीक है, सबसे पहले आपको चार्ट को डेली वॉच करना है अगर आप सीखना चाह रहे हो। कितना करना है, कम से कम 2 घंटे तो भाई आपको देने हैं अगर आप फ्रेशर हो। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें समझ समझ लेते हो, चार्ट पैटर्न आप सारी चीज़ें समझ लेते हो, तो आपको 1 घंटा बहुत है चार्ट पर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि भाई कोई भी स्टॉक्स, कोई भी इंडेक्स क्या है, डाउन ट्रेंड में है या अपर ट्रेंड में है। अब ये क्या है, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होता है तो क्या लगता है, एक हाई के बाद में लो लगता है और लो के बाद में हाई लगता है, उसके बाद में लो लगता है।
तो अब समझना जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लगेगा, हाई और लो, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर जो चल रहा था वो ट्रेंड क्या था, वो लो ट्रेंड था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोअर लो लग रहे थे। अब आप समझोगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ये हमारा लो था, ये लास्ट लो लगा हमारा, ठीक है। लास्ट लो लगा, उसके बाद में हमारा हाई लगा। तो हाई लो के बाद में हाई लगता है, यहाँ पर लो लगा तो हाई लगा, ठीक है। तो लो के बाद में हाई लगा, ये लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लो लगा, तो लो यहाँ पर जो लगा, लो जो लगा इसके नीचे लो लगना था जो कि ऊपर लगा, ठीक है। इसको भी लो ही बोलेंगे। उसके बाद में जब हमारा हाई लगा, तो ये हमारा हाई तो लगा, पर ये हाई हाई नहीं है, ये हायर हाई है, ठीक है। डबल एच, हायर हाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लो लगेगा, ये क्या बनेगा, हायर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन चेंज हो चुके हैं, समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पर लो लगा, एक मिनट, ये लो लगा, ठीक है, ये लो लगा, उसके बाद में एक हाई लगा, ठीक है। तो ये अभी सिंगल है, यानी कि हाँ, जो पहले से पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वो सिंगल है, ठीक है, यानी कि लो और हाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लो लगा, ये लगा लो, ठीक है। ये जो लो लगा है ये क्या है, ये हायर लो है, ठीक है। हायर लो, एच एल बोलेंगे इसको, हायर लो, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर ये इसके नीचे होता तो ये लो होता, ये पहले हाई लगा चुका है, फिर ये जो लो लगा है ये इसके ऊपर, मतलब ये नीचे नहीं आया, इस वाले पॉइंट के नीचे नहीं आया, ठीक है। इसके नीचे आना चाहिए था, ये इसके नीचे आना चाहिए था, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये वाला जो स्विंग पॉइंट है इसके नीचे आना चाहिए था, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कहाँ आना चाहिए था, ठीक है। इसके नीचे आना चाहिए था, ये नहीं आया इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एच और लो। एच एल लो क्यों बना, समझ रहे हो ना, ये इसके नीचे नहीं आया इसलिए एच एल लो बना, क्योंकि हाई और ये लो, यानी कि ये वाले हाई का लो, ठीक है, ये वाले हाई का लो। अब यहाँ पर हाई लगेगा तो ये हमारा हायर हाई हो गया है, ठीक है, हायर हाई। ये पहले हमारा एच था, यानी कि लो से जो हाई लगा, ठीक है, लो से जो हाई लगा उसको हाई बोलेंगे। उसके बाद में जब एच एल लगेगा, यानी कि हायर लो लगेगा, उसके बाद में हायर हाई लगते हैं, ठीक है। ये जब हमारा एच और एल होता है, ठीक है, समझना, देखो थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। एच एर ये एच हाई हो गया और ये लो हो गया, तब तक क्या है, प्राइस एक्शन जो चल रहा है वही होता है, ठीक है, वही होता है, जो चल रहा है वही होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड है अभी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमारा ये लो और ये एच, ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ, जब तक चेंज होगा जब होगा हायर लो, यानी कि एक हाई के बाद में लो, यानी कि पहले लो से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं, समझ रहे हो ना। उसके बाद में जब हायर हाई लग जाएगा ना, ठीक है, हाई के बाद में आता है हायर हाई, जब हायर हाई लग जाएगा ना तो क्या होगा, प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो प्राइस एक्शन हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो लो लगा, हाई लगा, यहाँ पर ये क्या बना, अगर ये इसके नीचे होता तो ये लो होता, ये अब लो नहीं है, ये एच एल है, यानी कि हायर लो। उसके बाद में हायर हाई लगा, हायर लगा, अब आप खुद ही बता दोगे ये क्या लगा हमारा, एच एल, ठीक है, हायर लो। उसके बाद में ये हाई लगेगा, ये कौन सा हाई लगा, एच एल, हायर हाई लगा। अब हायर हाई लगने के बाद में यहाँ पर पता नहीं है कि भाई कहाँ तक लगेगा, ठीक है, जब तक लो नहीं लगता तब तक नहीं पता लगेगा कि भाई एच एल लगेगा कहाँ, यानी कि हायर लो। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि हमारा क्या यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये एच एच चल रहा है, यानी कि हायर हाई चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हायर लो आगे बनेगा, ठीक है, जो बारी आएगी एच एल की आएगी, यानी कि हायर लो की आएगी। तो एच एल हाई कब बन सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कभी भी इन दोनों के टकराने के बाद में क्या बन सकता है, एच एल बन सकता है, हायर लो बन सकता है। एच एल बनने के बाद में फिर क्या बनेगा, एच एच बनेगा, डबल एच बनेगा, यहाँ पर हायर हाई बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्राइस एक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप चार्ट को रीडिंग करना सीखो भाई, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही आपको बताता है कि कब डाउन ट्रेंड हो रहा है, कब साइडवेज हो रहा है, कब यू टर्न मार रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स में आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले पीछे चले जाइए 1 डे के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट के बाद में तेज़ी आई थी। यहाँ पर एक दोस्तों रिटेस्टमेंट, अगेन यहाँ पर दोस्तों स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए नेक्स्ट इसने हाई लगाए थे। उसके बाद में गिरावट आ जाती है, नीचे से दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न बनते और यही रेजिस्टेंस होता है। देखो पहले ये सपोर्ट टूटा,
ये रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ नीचे फिर, ठीक है। तो ये जो है मल्टीपल यहाँ पर टेस्ट हुआ है ये लेवल, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज है। ये जो ग्रीन वाली मैंने यहाँ पर रो बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों ऊपर ट्रेड लाइन की, तो यहाँ से ट्रेड लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया गया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर करना ये है कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक लेवल्स याद रखना है। जो ये रेंज मैंने लगाई हुई है, ये है 18,000, ये 18,000 लेवल्स हो गया। उसके बाद में आप 18,100 का लेवल्स अपने पास से लगा सकते हैं, ठीक है। 18,000 और 18,100, ठीक है। ये आपके 2 लेवल्स हैं और दोनों ही आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहे हैं 18,000 और 18,100, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेल लाइन का भी रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पर आपका दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन वाला, ये भी आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो 18,000 और 18,100 अपने चार्ट पर लगाकर रख लीजिए, ये दोनों ही आपके रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की कि नेक्स्ट हो क्या सकता है। कल की जो कैंडल, आज की जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बुलिश कैंडल बनी है और एक रेजिस्टेंस जोन पर बहुत ही अच्छा दोस्तों ये कैंडल रेजिस्टेंस जोन के आसपास में माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल है दोस्तों, यहाँ पर इसने बताया कि ये कैंडल इनडिसाइड है, यानी कि बायर यहाँ पर कंफ्यूज है, यहाँ पर सेलर कंफ्यूज है, ठीक है। दोनों ने ही बराबर फोर्स लगाया, बट ये दोस्तों रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बायर आएंगे या फिर सेलर आएंगे, वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इनको ऊपर ले जाना है या फिर दोस्तों मार्केट को नीचे ले जाना है, ठीक है। तो कल के क्या होगा, कल का जो कैंडल है, ठीक है, यानी कि आज का जो कैंडल है और कल का जो कैंडल है, आज की कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। क्लोजिंग अगर हो जाती है ना, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा-सा वेट बनाकर रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस थोड़ा-सा मतलब आपको पेशेंसली होल्ड करके रखना है। थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ोन है और उसके बाद में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा-सा बस दिक्कत आपको थोड़ी-सी आ सकती है, ठीक है। और थोड़ी-सी दिक्कत आएगी तो आपको यहाँ पर थोड़ी-सी सेल आउट देखने को आपको मिले, यानी कि सेलिंग टाइप आपको देखने को मिले। बट यहाँ पर आपको चाहिए क्या, अगर बाइंग आना चाहिए तो कल आज का जो कैंडल है, कल की आज की बॉडी के ऊपर कल का कैंडल क्लोज़ होना चाहिए ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर क्लोजिंग हो जाती है, छोटे से रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर अगर निकलता है तो इंडेक्स ऊपर जाने के लिए रेडी है। सबसे फर्स्ट टारगेट आपको 18,400 का देखने को मिल सकता है। वीडियो में कोई भी चीज़ दोस्तों सेल बाय रिकमेंडेशन जो है वो निर्धारित नहीं करती है, ठीक है। जो भी आपको दोस्तों डिसीजन लेने हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर अपनी दोस्तों सूझबूझ का या अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको बता दी है, कौन-कौन से लेवल्स रेजिस्टेंस के हैं, ठीक है, कौन-कौन से किस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ मिड कैप के बारे में। अब मिड कैप में 1 मिनट, मिड कैप में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले प्राइस एक्शन ही आपको देखने पड़ेंगे कि प्राइस एक्शन है क्या, ठीक है। 1 डे के चार्ट पर देखो, यहाँ तो बहुत अलग ही मतलब लेवल का वो फैला हुआ है। देखो आज जब मैंने कल बताया था ना आपको 61 400 के जो है ब्रेकआउट होते हुए, तो आज यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया है, ठीक है। मैंने बोला भी था कि 61 400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना ये है, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो आपको देखना है, ठीक है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस बाद की है, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्केट को समझना होगा, उसके लेवल्स को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा। अब आप यहाँ पर प्राइस एक्शन सीखेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन सीखे, सबसे पहले यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कौन सा प्राइस एक्शन चल रहा है, कौन सा नहीं, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा ट्रेंड लग रहा है, यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लग रहा है, ठीक है। अपर ट्रेंड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जब ट्रेंड था वो यहाँ से चेंज हुआ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चेंज हुआ, ठीक है। ये देखिए जो मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पर ये लो लगा था, ठीक है। एचएल है ये, ठीक है, क्योंकि पहले लो लग चुके हैं, ठीक है। ये लो लगा तो ये हमारा एचएल लो हुआ, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं था, ये इसके नीचे नहीं था, ये वाला जो लो लगा है इसके नीचे आना था, तब जाके एच होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एचएल बन चुका है, हाई लगेगा तो डबल एच बनेगा, हायर हाइज बने, उसके बाद में यहाँ पर एचएल बने, उसके बाद में हायर हाई बने, ठीक है। हायर हाई बन गए। अब यहाँ पर एचएल बन सकते हैं, ठीक है, एचएल लो, ठीक है। तो यहाँ पर एचएल लो बनेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी गिरावट आएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, एच डबल एच बने हैं यानी कि हायर हाई बने हैं, तो यहाँ पर एचएल लो बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग है जस्ट,
देखेंगे कि होगा क्या, ठीक है, कहाँ पर बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में एचएल बनने के बाद में होगा क्या, यहाँ पर हायर हाई की तरफ ये जाएगा, और जब अब की बार हायर हाई की तरफ अगर इंडेक्स जाता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट ज़ोन होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो हमारा इसके नीचे है, ठीक है, इस वाली रेंज के नीचे है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो देखिए, ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा-सा हमारा थोड़ा मतलब इसको बोले तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ब्रेकआउट नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा लो लग सकता है, लो के बाद में जब हायर हाई लगेगा तो वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही लगेगा। तो थोड़ा-सा प्राइस एक्शन समझा करिए, उसके बाद में आप थोड़ा डिसाइड करिए करिए क्या करना है। तो अभी जो मिड कैप की बात करेंगे, तो मिड कैप में क्या है दोस्तों, थोड़ा-सा अभी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा रेजिस्टेंस पर जो है इंडेक्स है। तो यहाँ से थोड़ी-सी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक हायर हाई लग चुके हैं, और हायर हाइज़ के बाद में क्या आता है, हायर लो आते हैं। तो यहाँ पर हायर लो लग सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो एच का आएगा, ठीक है? यानी कि हायर हाइज़ का आएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-थोड़ा सीखा करो भाई, देखो मैं तो आपसे यही बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि फ्री में अगर लर्निंग कहीं से भी मिल रही है, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे किसी का भी हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर जो चीज़ है ना, देखो सिल्वर की अगर बात करें तो भाई सिल्वर डेली यहाँ पर दोस्तों 8,000 10,000 बढ़ रहा है, और भाई बहुत बढ़िया, मतलब ये बिज़नेस है। मतलब देखो, अगर आप 2 लाख रुपए, 2 ढाई लाख रुपए की चाँदी 1 किलो खरीद लेते हैं, और आपको 2 लाख रुपए के या ढाई लाख रुपए के साथ में रोज़ की, मतलब एवरेज की अगर बात करें तो 2,000 रुपए भी अगर आपको मिल रहे हैं ना, वो भाई बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, कब खरीदना है, कब नहीं, कैसे खरीदना है, क्योंकि अभी तो भाई सिल्वर और भाई जितनी भी दोस्तों जो सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है? इनमें बहुत तगड़ा मोमेंटम आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि भाई आपने देखा होगा वेनेजुला और उसके बाद में दोस्तों यूएस के बीच में दोस्तों काफ़ी टेंशन है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको दोस्तों गिरफ्तार भी कर लिया है, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर तानाशाही वगैरह उस टाइप की चल रही है। तो वहाँ पर जो टेंशन है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अब फिर से बढ़ने वाली है। तो जब दोस्तों टेंशन बढ़ी है ना, इसके जो रॉकेट, मतलब जो सिल्वर है, गोल्ड के जो प्राइस है उसमें दोस्तों आग लग जाती है, ठीक है? और स्टॉक मार्केट में दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिलती है उस टाइम पे। तो अभी की कोई बात नहीं करते, क्योंकि अभी जस्ट ये एक्शन हुआ है, इसके बाद में देखेंगे कौन-कौन देश किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अब बात आती है भाई निफ्टी की। निफ्टी को भी आपको इसी तरीके से लेना है, ठीक है? डेली आप देखा करो कि कर क्या रहा है। अब देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन आप सीख गए होंगे, दोनों जो हमारे प्राइस एक्शन है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? क्या कर रहे थे, वो एक अपर ट्रेंड में थे, ठीक है? अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये हमारा साइडवेज ज़ोन है। आपने प्राइस एक्शन देखे होंगे, एक हायर प्राइस एक्शन, एक लोअर प्राइस एक्शन और एक साइडवेज। तो ये साइडवेज वाला प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर एक रेंज बाउंड है ये, ठीक है? और जब भी दोस्तों ये अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस से यहाँ पर टकराता है, तो यहाँ पर सेलिंग आती है, और इस ज़ोन तक ये आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर टकराया, इस रेंज तक आने की कोशिश कर सकता है, अगर इसको क्या करना है, इसको अगर देखो मैं आपको बता देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। जब निफ्टी दोस्तों हमारे पिछले जो भी लेटेस्ट हाई लगा है, लेटेस्ट हाई ये कौन-सा लगा है? ये वाला लगा है, ठीक है? ये वाला अभी हमारा हाई लगा है, ठीक है? ये हमारा हाई लगा है। अब ये हाई हमारा, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा लेटेस्ट हाई लग गया, ठीक है? अब ये लेटेस्ट हाई है। अब ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज निफ्टी दोहरा रहा है, वो कब दोहराएगा? जब ये वाले जो हमारे हाई है, जो इसके नीचे अगर आ जाएगा, तो ये रेंज कन्फर्म हो जाती है, सस्टेन होते ही कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ तक आएगा। तो अभी निफ्टी जस्ट अगर देखें तो अभी हमारे पिछले, ठीक है? पिछले स्विंग पर है, अभी क्या कर रहा है? पिछले स्विंग पर अभी अटका हुआ है। तो ये हमारा जो पिछला स्विंग होता है ना, कहीं भी आप देखोगे, स्टॉक्स में देखोगे, वो हमारे लिए क्या करता है, जब ब्रेकआउट होने के बाद में वो सपोर्ट का काम करता है। तो अभी जस्ट ये सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। अगर ये नीचे की साइड में दोस्तों ब्रेकडाउन देता है, तो ये वाली जो रेंज है वो फिर से कंसोलिडेट कर सकता है। आप वैसे ही देखिए पीछे का, अगर आप देखोगे तो पीछे कौन से हाई बने थे? ये देखिए, पीछे ये वाले हाई बने थे,
ये वाले हाई बने थे, इसने ब्रेकआउट करा था देखो, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए इसने जब ये वाला हाई बना था तो यहाँ से जब तेज़ी आई थी ब्रेकआउट हुआ, जब ये नीचे आ गए, ठीक है, ये नीचे आ गए उसके बाद में आप देखेंगे जब ये हाई लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे का आप लगाते हुए चलिए, ठीक है। पीछे का जैसे-जैसे मार्किंग करते चलोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको लगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो पिछले आप स्विंग को देखिए, अगर उसके ऊपर मार्केट है या कोई भी स्टॉक्स है, ठीक है, यानी कि पिछले स्विंग के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है हायर राइज वाला वही कंसेप्ट चलता रहेगा, यानी कि एक अपर ट्रेंड चलता रहेगा। जैसे ही हमारे दोस्तों क्या होगा, पिछले वाले स्विंग ब्रेक होंगे तो वहाँ से आपको बहुत जल्दी से निकलना है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन फेक है, वो प्राइस एक्शन ट्रैप है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रैप होते रहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है। और ये देखिए ये जो रेंज है ना, ये बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि पीछे भी एक जब बड़ी तेजी थी निफ्टी के अंदर, वहाँ पर एक हाई लगाए थे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो निफ्टी है वो अभी इस रेंज बाउंड में फँसा हुआ है, ठीक है। देखना है ये पैटर्न दोहराता है, नहीं दोहराता है, क्योंकि निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी को अभी थोड़ा-सा मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, ठीक है। निफ्टी को यहाँ पर नीचे आना चाहिए, ठीक है, ज़रूर आना चाहिए। और अगर ये नीचे आता है तो फ़ायदा क्या है? नीचे आता है तो ये फ़ायदा ये है कि भई जो हमारा स्मॉल कैप है, जो आज के टाइम में अगर देखें तो मिड कैप भी अपने ऊपर है, और निफ्टी की बात करें वो भी ऊपर है, और बैंक निफ्टी की बात करें वो भी ऊपर है। बस बात करें तो स्मॉल कैप बिल्कुल पीछे है। सभी इंडेक्स का एक साथ चलना दोस्तों अच्छा माना जाता है। अगर मिड कैप कहीं चल रहा है और निफ्टी कहीं चल रहा है और बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप कहीं चल रहा है, तो वो दोस्तों कहीं न कहीं खतरनाक है। तो सभी इंडेक्स का एक साथ चलना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम के लिए, ठीक है। चलेगा तो मार्केट के में एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। डेली आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको दोस्तों डेली स्टॉक्स के ऊपर आपको दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोशिश करूँगा 1 दिन के अंदर 2 वीडियो आए, और उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा तो 3 वीडियो की कोशिश करूँगा, जैसे दोस्तों भाई ने बताया है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों करना है, देखेंगे कि भाई उससे इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है। उस भाई ने बोला है कि भाई अ, आपको 1 मंथ ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको परफॉर्मेंस मिले तो भाई ठीक है, 1 मंथ की अगर बात करें तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही है, ठीक है। 30 डेज़ की अगर बात करें इंटू 3 करें तो भाई ये तो 90 ये आ रहा है, 90 वीडियो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। बाकी देखेंगे, पॉसिबल सारी चीज़ें हो जाती है, टाइम वगैरह निकालेंगे। अगर अचीवमेंट मिलता है तो भाई क्यों नहीं टाइम निकालेंगे, ठीक है। सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है।